औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद ज़की। स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम बोर्ड पे देख के शायद परेशान हो रहे हैं कि हम आज फिर कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में भी इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में शेयरिंग शो की हुई है। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का क्या मकसद है? ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का मकसद ये है कि कोवलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में जब एटम्स आपस में शेयरिंग करके मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है और इसी तरह से एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ये जो लफ्ज है इंटर, इसका मतलब है बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मीन इन बिटवीन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जब हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह से एक और यहाँ पे शो किया गया है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इन दोनों के दरमियान में आपको ये डॉटेड लाइन शो हो रही है। ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या है? दिस डॉटेड लाइन जो है इसको हम कहते हैं कि दे आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने समझना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है? जी हाँ, हाइड्रोजन का होना तो ज़रूरी है, लेकिन हर वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर CH4 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ठीक है, क्यों नहीं बनाता इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पे नोट करना है वो क्या करना है कि फ्लोरीन जो है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों को अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है वो क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती के साथ आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा दैट वुड बी पार्शियल पॉजिटिव। एंड सेम goes with this hydrogen fluoride molecule. Hydrogen will get partial positive and fluorine will get partial negative charge. हाइड्रोजन जब भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और आपने यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जो है वो याद रखनी है। अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखी तो आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें मैंने एक लफ्ज़ लिखा है नॉफ। नॉफ से क्या मुराद है? N इज फॉर नाइट्रोजन, O is for oxygen and F is for fluorine. So, if hydrogen is bonded with any of these three atoms, nitrogen, oxygen and fluorine, it will form hydrogen bonding. Otherwise, hydrogen will not form hydrogen bonding. बाकी किसी के भी साथ हाइड्रोजन अगर है भी
तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ इन 3 एटम्स के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये होंगे तो, और साथ हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यही वजह है कि पानी के अंदर जो है हमें जो बॉन्डिंग नज़र आती है दैट इज़ आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से NH3 अमोनिया नाइट्रोजन है तो इसमें भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आएगी। पानी की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं कि वाटर इज़ अ वेरी यूनिक मॉलिक्यूल, वाटर इज़ अ वेरी यूनिक सब्सटेंस। ये क्यों यूनिक है? वाटर इज़ यूनिक ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसको यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन द कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, आपने इसके लिए ये नॉफ का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर ये आपको नज़र आए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ या इनके अलावा किसी और एलिमेंट के साथ अगर आपको जुड़ता हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, इसके साथ अगर हम इनकी वैल्यूज़ भी निकाल के देख लें तो इनकी वैल्यूज़ का भी डिफरेंस जो है उसकी वजह से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ भी है, तो फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाता? तो सिंपल इसका आंसर जो है वो ये है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जबकि CH4 के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो सिंपली कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है? बिकॉज कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन द हाइड्रोजन। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। और हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा बार बार इस नॉफ के कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उस वक्त होगी जब हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, तब होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड के ऊपर ये वाटर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक पूरा H2O, एक पूरा पानी का मॉलिक्यूल, इसी तरह से ये एक और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, और इनके दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो केमिकल बॉन्डिंग की टाइप नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है, और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यही वजह है कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि पानी यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज़ किस वजह से हैं? पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज़ इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है? इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इसी तरह से आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है? इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जब पानी फ्रीज होता है, आइस की फॉर्म में आ जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी को ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। इसी तरह से और काफ़ी ज़्यादा पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं और जो उनको यूनिक बनाती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम फिर किसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर का मकसद सिर्फ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आप अच्छी तरह से समझ लें, और लास्ट में एक दफ़ा फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख रही हूँ। वो टर्मिनोलॉजी है नॉफ की टर्मिनोलॉजी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यानी कि हाइड्रोजन जो है जब इन 3 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपकी वो कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूँगी। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।